आपके सामने जो बांग्लादेश में घटनाएं हो रही हैं उसको लेके बात कर रहे हैं, क्योंकि हमको लगता है कि वहां पे खासतौर से जो हिंदुओं के साथ हो रहा है, हम सब लोग इस बात को समझ भी सकते हैं और महसूस भी किया है। मंदिरों पे हमला होना, व्यक्तियों पे आघात होना, औरतों के रेप्स, जहां पे एक ऐसी घटनाएं घटे जहां पे आपको अपनी पहचान को छुपाना पड़े, अपने माथे से टीका हटाना पड़े, ऐसा भी कोई ड्रेस लगाना नहीं पड़े जिससे शिनाख्त हो जाए कि आप हिंदू है। ये सब कुछ हम देख रहे हैं। कश्मीर के हिंदू ने कश्मीर घाटी में इसको देखा है, सहा है, अब भी देख रहा है और अब भी सह रहा है। इसलिए हम समझते हैं कि भारत सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कोई बांग्लादेश का आंतरिक मामला नहीं है। वो हिंदू संस्कृति पे एक आघात है जो वहां पे सिस्टमेटिकली वहां की पॉलिटिकल क्लास और वहां की गवर्नमेंट कर रही है। और इस संदर्भ में उन भारत सरकार की क्या प्रतिबद्धता है। ये मसला कोई बांग्लादेश का कोई आंतरिक मसला नहीं है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि हमने देखा है 1990 में जब कश्मीर घाटी में हिंदुओं का जिनोसाइड सामने आया तो उस वक्त सत्ता में तो वाजपेयी समर्थित गवर्नमेंट थी। उस वक्त भी उन्होंने उस जिनोसाइड की अनदेखी की। उस वक्त भी उन्होंने इस बात को समझा कि ये किसी और का मसला है, उनका मसला नहीं है। अब चूंकि खुद बीजेपी गवर्नमेंट मोदी जी के नेतृत्व में वहां पे है, वो बांग्लादेश की परिस्थिति को सही संदर्भ में समझने का प्रयत्न भी करें और जो वहां पे करना चाहिए उस बात को करें। पहली बात तो ये है कि ये कैसे हुआ है कि वहां पे एक सरकार को, इलेक्टेड सरकार को उखाड़ दिया जाता है और बाद में हमको मालूम पड़ता है कि भाई पाकिस्तान समर्थित जमात इस्लामी इस सारे अभियान के पीछे है। ये कैसे होता है? इससे बड़ा फॉरेन पॉलिसी फेलियर क्या हो सकता है? इससे बड़ा नेशनल सिक्योरिटी फेलियर क्या हो सकता है? और साथ में हम बहुत समय से देख रहे हैं कि वहां पे हिंदुओं पे जो अत्याचार चल रहे हैं, जिनोसाइडल जो एक प्रोसिक्यूशन चल रहा है, वो कंटिन्यू कर रहा है। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में हम ये कहना चाहते हैं उनको कि हम समझते हैं कि आपके साथ जो हो रहा है ये अभी नहीं हो रहा है, ये तो 47 से आज तक चलता आ रहा है। 71 की जंग में सबसे ज्यादा आघात वहां के हिंदुओं पे हुआ और 71 के बाद भी वो आघात बंद नहीं हुआ और अब तो वो एक नई पराकाष्ठा पे आ रहा है। इसलिए हम जो जिनोसाइड के विक्टिम्स हैं, भारत सरकार से ये कहते हैं कि आपने एक गलती पहले ही की। जब आप सत्ता में थे, आपने कश्मीर घाटी में जिनोसाइड जब हुआ तो उसके बारे में आप एक बाईस्टैंडर के रूप में, आप एक तमाशबीन की सूरत में खड़ा रहे। अब जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के साथ, इस वक्त आप एक तमाशबीन की हालत में नहीं रही है और ये हम आम नागरिक के स्तर पे समझते हैं कि यह आंतरिक मसला नहीं है बांग्लादेश का, क्योंकि बांग्लादेश के करोड़ों शरणार्थी इंडिया में है जो वहां से भागे हैं, जो वहां से, तो हमारा ये बांग्लादेश की इंस्टेबिलिटी भारत की इंटरनल सिक्योरिटी की बात भी है। इसलिए अगर आपको ये भी समझना पड़े कि डायरेक्टली फिजिकली इंटरवेंशन करना है बांग्लादेश में, भारत के लोग आपका साथ देंगे इस बात के लिए। आपने क्या श्रीलंका में पीस कीपिंग फोर्स नहीं भेजी? क्या बांग्लादेश में आप डेमोक्रेटिकली गवर्नमेंट को वापस रेस्टोर करने के लिए, डेमोक्रेटिक रेस्टोरेशन के लिए पीस फोर्स नहीं भेज सकते हैं? इसमें आपकी क्या झिझक है? आप ये क्यों नहीं करना चाहते हो? हम समझते हैं कि आप इसलिए इस बात को नहीं करते क्योंकि आप अभी तक भी जिनोसाइड को मानते नहीं हो। आप अभी तक भी वही सरकार हो, वही राजनीतिक दल हो जो डिनायल ऑफ जिनोसाइड को एक पॉलिसी के रूप में चला रहा है जम्मू कश्मीर में।